बार ये बताइए, और ये खटियो तीन तीन जने पड़ा है, कहाँ खटिया उठाए द्वारपाल बाबू साहब, ये बताइए हमारे कंचनपुर का क्या समाचार है? महाराज आपके रैयत का समाचार सब कुछ ठीक ठाक है। प्रजा आपकी सभी खुशहाल है। अच्छा, प्रजा जय जयकार मना रही है। शेर बकरिया एक ही घाट पानी पी रहे हैं महाराज। किसी को कोई चीज की दिक्कत नहीं? अरे महाराज आपके होते हुए इस राज्य में कोई प्रजा तकलीफ में नहीं हो सकता। लेकिन द्वारपाल कहिए महाराज। आज मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए जाइए मिस्टर सेनापति को रात भर में बुला लाओ। जो क्या महाराज? ठीक है, जाइए। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने आदेश करके और मुझे रात दरबार में बुलाया है। ठीक है, बुलाया हूँ, लेकिन बताऊंगा जरूर। लेकिन मंत्री खड़क सिंह को रात दरबार में बुलाया जाए तब मैं बताऊंगा। ठीक है दरबार जाओ, मंत्री खड़क सिंह को दरबार में औसी पेश किया जाए। जो आज्ञा। जाओ, मेरा आज्ञा है। दरबार ये बताओ, रात दरबार में मुझे किस लिए बुलाया है? मंत्री जी, क्या है? हमको ये सब नहीं मालूम कि किस लिए बुलाए। हमको आदेश दिए कि मंत्री लटक सिंह अबे साले, खड़क सिंह को बुला लाइए, तो मैं अवश्य आपके पास पहुंचा। ठीक है, चलो महाराज जी के पास। आइए। और महाराज जी आपने और क्यों बुलवाए पास? महाराज जी आपने और क्यों बुलवाए पास? और राजा दिल का डालिए और यही मेरा अरदास। और राजा दिल का डालिए और यही मेरा अरदास। लेकिन दरबार ये बताओ कि जब मैं दिल्ली दरबार में आता था तो महाराज खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज क्या कारण है जो महाराज जी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है? मंत्री जी, क्या है? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये तो महाराज ही बता पाएंगे कि उन्हें तकलीफ क्या। ठीक है दरबार, ये बात महाराज जी से मैं स्वयं पूछूंगा। बिल्कुल पूछ लीजिए। और महाराज जी क्या को हो गया है? महाराज जी क्या को हो गया है? और उदासी खामोशी क्यों दिल दरमिया है? उदासी बात क्या है जो दम घुट रहे हो? और क्या हो गया है जी, क्या हो गया है? क्या हो? महाराज ये बताओ कि रात दरबार में बुलाने का क्या मकसद है? मंत्री जी खड़क, तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुम्हें दरबार में मैंने किस लिए बुलाया। तो अब मैं जिंदा न रहूं और खड़क सिंह दलवीर और धड़क रहा है और दिल मेरा और उठे कलेजा।
यही है बताना खड़ग सिंह है। तो खड़ग सिंह है तुमको बस यही है बताना, और ये तुम्हें मंत्री का है फर्ज निभाना, और तुम्हें तो मेरी रानी, सुनते हो तुम लोग, तो मेरी रानी तो गर्भवती हो चुकी है, और ये कभी भी न दिल में ये शंका है लाना, और कभी भी मंत्री खड़ग सिंह और मिस्टर सेनापति और द्वारपाल, तुम लोग तीनों ध्यान देकर सुनो। देखिए, इस समय मेरा तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ है और मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। मैं सच कह रहा हूं द्वारपाल, लेकिन ये एक बात तुम तीनों ध्यान रखना, अगर मैं नहीं रहूंगा, मेरा इंतकाल हो गया, तो इस समय हमारी महारानी गर्भवती है, और अगर हमारे महारानी के पास कोई बेटी पैदा होगी तो उसे पाल पोस कर सयाना कर देना। जब वो शादी के लिए लायक हो जाए तो किसी राजा के यहाँ शादी कर देना। अगर लड़का पैदा हुआ तो महाराज? अगर दूसरी बात यह है, अगर हमारे महारानी के पास कोई लड़का पैदा हुआ तो उन्हें भी पढ़ा लिखा कर सयाना कर देना, और जब वो राज संभालने के लायक हो जाए तो ये राज उन्हें दे देना। उससे पहले ये राज तुम लोगों को चलाना है। ऐसा ही होगा, लेकिन आप बैठिए, मैं आपका अभी इलाज कराऊंगा। लेकिन मंत्री जी, महाराज ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि उनके मरने के बाद अगर लड़की पैदा होगी तो उसका पाल पोस कर स्नान कर देना, उसके बाद शादी करके उसके ससुराल भेज देना, और अगर लड़का पैदा होगा तो उसको पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर होशियार करना। जब वो होशियार हो जाए, बालिग हो जाए, तो ये राज उसे दे दें। महाराज के कहने का मतलब ये है कि जब बालिग हो जाएगा तो ये राज उसे दे देना, और जैसे हम तुम हैं वैसे ही रहना। 50-60 साल का जब हो जाए, अरे देखो, 20 साल का हो जाएगा, जब 20 साल का हो जाए तो ये राज उसे देकर, और हम लोग जैसे सेनापति है वो मंत्री है, मंत्री के पद पे रहे। महाराज के कहने का अनुसार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी महाराज मरने लायक नहीं है, उसका इलाज करवाया जाए। मिस्टर सेनापति, जा करके कोई अच्छा सा डॉक्टर जल्दी से ढूंढ लाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर भी ढूंढूंगा और सीमा का देख रेख करके तब मैं वापस आऊंगा। ठीक है, जल्दी जाओ। ठीक है। द्वारपाल, बाबू साहेब, जा करके कोई अच्छा सा डॉक्टर जल्दी से ढूंढ डॉक्टर लाइए। के बतिया छोड़ो, पूरा कहा अस्पतालिए लाद लाइए। ये बात है, और का ठीक है, लेकिन ये पहले दरवाजा बंद करो। बंद करे पड़ी पहले। और क्या? द्वारपाल, बाबू साहेब, आप डॉक्टरी का काम करते हैं, बहुत दिन से तो हमारे महाराज जी को तबीयत इस समय बहुत ज्यादा गंभीर है, उनका इलाज करना होगा। अच्छा इलाज करना होगा। लेकिन ये बताओ, का अगर हमारे महाराज जी को ठीक कर दोगे हाँ, तो आपका कीमत कितना बन जाएगा? अरे जौन दे दिया हो आप तो जानो सब ठीक है। कितना बन जाएगा? अब कितना बन जाए 4-5 रुपया। 4-5 रुपए, यानी 4-5 हजार। समझदार के लिए इशारा काफी। लेकिन द्वारपाल, तुमको मैं 10,000 रुपया दूंगा, ये का करे, लेकिन दवा मेरे कहने के मुताबिक होगा। मैंने जौन मेरे तू कहबो तो ले, और क्या? और हम अपने दवाई में थोड़ा जहर मिलाना है। आपको मैं 10,000 रुपया दूंगा।
ना हो पाई इतने में। दायर फैल इतने में ना हो पाई। क्यों? फिर कितना कुछ और बढ़ाओ। चलो 20 मिल जाएगा। 20 नगद रही कि गूगल पर? नहीं, नगद मिलेगा, कैश। हाँ तो वह कहा हम गुलगुल नहीं चलाई था। अरे गुलगुल ना गोगुल कहा जाता हाँ है। वह कहा। लेकिन बाबू साहब क्या है? ऐसा दवाई बनाई दी अब, ऐसा दवाई दे दी अब कि गोली अंदर दम बाहर। देखिए दायरफल, अगर ये काम मेरा बन गया हाँ तो तुझे मैं मंत्री बना दूंगा। यानी हमारा ऊंचा होता हो। और क्या? हम हो बड़ा आदमी जोरा जाब। ठीक है, है कि नहीं? ठीक है, चलो हमारे महाराज जी के पास। ठीक है चलिए। पहले उनको चेक करिए। डॉक्टर साहब, पहले हमारे महाराज जी को चेक करिए कि कौन सा बीमारी है। चेक करने दीजिए, हम मर्ज देखकर दवा देते हैं भाई। देखिए मर्ज नहीं मिला लेकिन मर्द मिला है। ये मर्द क्या होता है? मंत्री खड़क सिंह, क्या है? ये कैसे डॉक्टर लेकर आए हो? अरे हमको आप लल्लू पंजू डॉक्टर समझते हैं क्या? हम सिटी पार्जन हैं। दायरपाल, तकलीफ हमें यहाँ है, आला तुम यहाँ लगा रहे हो। पूरे बदन को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, जी हाँ। आगे पीछे नीचे ऊपर सब मर्ज कुछ। का कोई वो नहीं होता कि किस जगह पे पहुंच जाए। अच्छा चलो ठीक है, चेक चेक हम कर रहे हैं, घबराहट इनको हो रहा है। डॉक्टर हम हैं आप नहीं आप तो फिर घबराते क्यों हैं? दिल लग रहा है। यानी महाराज जी को दिल धड़क का बीमारी है। ठीक है डॉक्टर साहब, दवा उसी हिसाब से करिए। बप्पा एहमे न बोलो आ शब्द कि हम ही नहीं सबका बेकार लागे। कोई बात नहीं है, महाराज को हम दवा दे रहे हैं। एक गोली दिन में 3 बार। अरे गोली तो गोली है, साथ में बार क्या है? अरे आप समझते नहीं है मंत्री जी, एक गोली दिन में 3 बार। फिर बार कहते हो? जैसे सुबह 1 गोली, अच्छा फिर ऐसे बोलो। दोपहर में 2 गोली, शाम के टाइम 3 गोली। फिर ऐसे बोलो, तुम तो साथ में बार लगा देता। नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूँ, एक दवा दूंगा दिन में 3 बार। ठीक ठीक। ये बताइए कैप्सूल खा लेंगे? खा लेंगे कोई बात नहीं। ये वैसे हम पीने वाला दवाई दे देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज कैप्सूल दे दे रहे हैं। ये दवा बिल्कुल फिट है, बना है। ठीक है। जिस तरह आपने बताया था। पैसा पहले दे दो तब दवाई पकड़ो। पैसा पैसा पहले खाते में लोगे कि मरीज को कौन जानता है कि कब क्या हो जाए। कैसे लोगे? पैसा फंस जाए, डॉक्टरों परेशान ना है, तू परेशान ना हो। पैसा पहले दे दो। लीजिए। ले जाओ, पियाओ, खवाओ, चाहे मेहमान आ रहा हो। महाराज पिया जाए महाराज की लीन जाए। खड़क सिंह, ये दवा कैसा? ये दवा गए वहां तो डॉक्टर साहब नहीं मिले, उनका कंपाउंडर था। दायरपाल, जो अच्छा दवा होता है वो दूर से ही कड़वा लगता है। इतना झार आता है कि दिमाग खराब हो जाता है। खोलो पीजिए इसे। पीजिए पीजिए पीजिए, आंखें बंद करके पीजिए, हिम्मत कीजिए महाराज। ठीक है ठीक है। अरे क्या बताऊं, लखनऊ जैसे हाथी हला जाता है। द्वारपाल, ए द्वारपाल, ये यार दवा बहुत कड़वा है। कड़वा नहीं है। अरे कड़वा। महाराज
क्या दवा कड़वा नहीं तो क्या मीठा होता है? कड़वा होता है? जो सही दवाई होता है वो कड़वा होता है। अच्छा चलो ठीक है, दोबारा पीते हैं। लेकिन द्वारपाल, ये दवा जब से मैंने पिया है तब से मेरा और सर चकरा रहा है। अभी ठीक हो जाओगे महाराज। दवा थोड़ा जो बचा है इसे रख दो। रख दो, आप चल अलमारी में। अरे अलमारी में, लेकिन खड़क सिंह मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, नहीं महाराज, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। लेकिन द्वारपाल और तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो मुझसे। अभी ठीक हो जाओगे महाराज। लेकिन अरे द्वारपाल इधर आइए, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमसे हाँ बोला जाए महाराज। ये बताइए, कुछ इसमें खड़क सिंह की तो नहीं चाल है? मैंने कुछ नहीं देखा मुझे महाराज। लगता है इसमें सर परसेंट की इसमें कुछ धोखा है। हम कुछ नहीं देखे। और खड़क सिंह मेरे साथ अरे धोखा कमा और खड़क सिंह तो खड़क सिंह मेरे साथ अरे धोखा कमा, अरे दवा के ही बदले जहर है पिलाओ, और दवा के है द्वारपाल, अब मैं नहीं बचूंगा। और महाराज ऐसे अरे बचन ना उचारो। महाराज ऐसे अरे बचन ना उचारो, और ठीक हो जाओगे और हिम्मत न हारो। लेकिन द्वारपाल मुझे कोई बुला रहा है, नहीं बचूंगा। क्या बोला होता? मुझे कोई बुला रहा है द्वारपाल। मुझे- हटाओ लड़िया बैल, हटाओ। आओ अरे द्वारपाल आओ, ऐसे आओ। मुझे जाने दो, कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा है? द्वारपाल, आए? आज हल्ला गुल्ला क्यों मच रहा है रे दरबार में? बाबू साहब क्या है? बताओ जाए हल्ला गुल्ला क्यों मच रहा मिस्टर सेनापति, कहिए मंत्री जी। आप डॉक्टर लाने में बहुत विलंब कर दिए। महाराज जी का मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन किसी भी तरह से महाराज बच न सके। लेकिन मंत्री जी, मैंने आपसे पहले फरमा कर गया था कि डॉक्टर को भी ढूंढूंगा और बॉर्डर का देख रेख करके तभी मैं वापस आऊंगा। है? अरे सेनापति जी, हम लोग दवा में कमी नहीं लगाए, 9 डॉक्टर बदले। क्या बहुत नौ इलाज डॉक्टर? कराया हम लोग, लेकिन महाराज बचे नहीं। और 9 डॉक्टर के ऊपर नहीं सही इलाज सही नहीं हुआ। मिर्गी दवा, दौड़ा दवा, अरे बेवकूफ, महाराज के मिर्गी नहीं आ रहा था, सब चीजें दवाई कराई जा रही है। उनके दिल धड़क का बीमारी था। काम रोजी ना करे कि कोई दिल धड़का। ठीक है, तो इसी वक्त महारानी को दरबार में पेश किया जाए। जहाज तो मर गया। लेकिन महाराज का देहांत हुआ है, यानी मर गए। और क्या। लेकिन महारानी से यह बात नहीं बताना कि महाराज का देहांत हो गया है। कह देना कि महाराज का तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ है हाँ, और सीरियस चल रहा है। मैंने महारानी साहब से ही ना बताई कि मर गया। जी हाँ, अगर बताओगी तो वही मर जाएगी। हाँ, उन्होंने वो सोची है तो महाराज का क्या संभाली, क्या उन्हें संभाली। इसलिए जाओ महारानी जी को दरबार में पेश किया जाए। लेकिन एक बात है सेनापति, कहिए। महाराज अब ताजे मरिया। अरे बेवकूफ, कितना टाइम हो गया महाराज को? द्वारपाल, अगर ऐसे रोध होगे तो काम ठीक नहीं होगा। तब तक रोना धोना नहीं, महारानी जब आ जाए तब रोना धोना।
लेकिन मंत्री जी, ये अचानक मौत मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। आज ये कैसे हुआ मेरे समझ में कुछ आया क्या नहीं। बताओ सेनापति, महाराज जी का मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन महाराज बच नहीं सके। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं है, महारानी को आने दो। ठीक है। ए! क्या बोला रे? शराब प्यास सूंघा? अबे शराब पियाया और प्यास सूंघाया। द्वारपाल, क्या बात है द्वारपाल? महाराज जी की तबीयत तनी खराब है और आपका भलाई नहीं। ठीक है, चलो। हाँ आओ। तो हाय भगवान कैसा और ये सितम ढा दिया। हाय भगवान कैसा और सितम ढा दिया। बिन पति मेरे सुना हुए संसार में कौन से गाज सिर पे और गिराया मेरे दुखी बोझा मेरे सर पे तोड़ा। सिर पे और गिराया मेरे दुखी बोझा मेरे सर पे तोड़ा। लिखने वाले लिखा और क्या मेरे भागी में और इसी अभागी पे थोड़ा न खाया। घर के बेदर्दी जो और दिखाया मुझे सर की बोझा मेरे सर पे थोड़ा। महारानी, तो दुनिया का रीत है जो, और सुनो मालिक, दुनिया का रीत है जो, सुनो मालिक, जो भी आया यहाँ एक दिन जाएगा। आपका रोना धोना सब बेकार है, ना सिवा दुनिया में कोई टिकाएगा। आपका तो बंद करो न धोना और महारानी जी, हो रही देर ज्यादा न देरी करो। लाश गंगा की गोदी में दफनाइए, काम क्रिया यदि इनकी करवा। मास्टर सेनापति, महाराज को ले चलो और इनकी कफन दफन करने की तैयारी करो। लेकिन जब तक महारानी का आदेश नहीं होगा इस लाश को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। महारानी जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो इस संसार में आता है वो दिन जाता है। आपको रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा और महाराज की लाश बर्बाद मत करिए। अगर आज्ञा दो तो हम लोग इनकी लाश गंगा लाभ करा दें। ठीक है मंत्री भाई, ले चलो। ठीक है द्वारपाल, महाराज की लाश उठाओ और ले चलो गंगा जी में लाभ कर दिया जाए। तो कहे नहा नहीं गड़ाओ ना फुकाओ, फिर क्या किया जाए? ले चलो यही कहूँ सोवा में इन्हें बहुवाई दियो। बदतमीज,
बहाया जाता है, बहावा नहीं जाता है। हाँ तैरा दियो। ठीक है, उठाइए लाश को और चलते हैं हम लोग। महाराज का ध्यान करके तब आएंगे। ओ लासी मेरी बादी न करना, ओ लासी मेरी बादी न करना, ओ लाके कफन तब ना देना लासी। ओ ना देना लासी मेरी बर्बादी न करना। ओ मेरे लिए कोई वो आंसू बहावे, ओ मेरे ओ लिए कोई वो आंसू, उसको तो समझा देना लासी मेरी बड़े। वो छोटा सा घड़ा होगा थोड़ा सा पानी, वो छोटा सा घड़ा होगा वो थोड़ा सा पानी, उसको तो ना ला देना वो लासी मेरी बड़े। हेलो 56 छुरी 72 भाला आइदा लौंडा बलरामपुर वाला महाराज के कफन के लिए 10 रुपया दे। ओ लासी मेरी बड़े ओ बादी न करना, देना है मेरे ओ लिए कोई ओ आंसू बहावे, ओ मेरे ओ लिए कोई ओ आंसू बहावे, उसको तो समझा देना है। सेनापति जो क्या महारानी? सेनापति मैं फरमाइए। सोचती हूँ किस राज में कोई राजा नहीं रहेगा तो ये राज कैसे चल सकती है। ठीक है महारानी, आपने सही सोच रही हो। अगर जिस राज में राजा नहीं है वो प्रजा किस काम का है, और जिस राज में प्रजा नहीं है वो राजा भी पस्तूल है। इसीलिए मैं कहती हूँ किस देश में डुबकी लगवा दीजिए, जिससे राजा बनना है और राज चला सकते हैं उसे ये राज दिया जाएगा। अवश्य होगा महारानी, आप चलिए, मैं डुग्गी का सोच रहा हूँ। ठीक है। द्वारपाल देखिए, एक कंचनपुर रियासत है। इस कंचनपुर रियासत में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आप ऐलान कर दो कि जिस व्यक्ति को राजा बनना है आकर महाराज के हवेली पे तैनात हो जाए, यस बात है। यानी हाजिर हो जाए, और उसे ये पूरा राज संभालना होगा। हमसे नीक राजा क्या तुमसे नहीं, लेकिन तुम्हें भी बनाया जाएगा। लेकिन अगर महारानी को यह पता हुआ कि खाली द्वारपाल से इसने कहा है तो हमारे ऊपर नाराज हो जाएगी, इसलिए पहले डुबकी लगा दो, उसके बाद में महारानी जिसको कहेगी वही राजा बनेगा। यानी महारानी जी जका चुनी है उन्हीं राजा वही राजा बनेगा। हम तो क्योंकि हमारा लोगों का क्या, नौकर चाकर का क्या कर्तव्य है भाई? हम जानी कि अपने मनज बने के तो हम ही बना रही थी। अरे नहीं यार, वो तो आप सोचते हो, मैं सोच लूं तो ये काम कैसे हो पाएगा? हाँ ये तो बात सही है। क्योंकि हम भी नौकर, तुम भी नौकर, और मंत्री भी नौकर। लेकिन बाबू साहब कहिए। आप
बापो नौकर हो, हम हो नौकर, लेकिन तुम्हारा औदा अलग है। अरे क्या क्या अलग है? वह मैंने कहा तुम्हार कर्तव्य अलग है, हमार कर्तव्य अलग है। हाँ, मेरा वाहदा अलग है, ऐसा बोल। तो औधा कहाँ था? औदवा तो कहे ना। हट, वाहदा। अच्छा वादा कहा जाए, और क्या? गढ़ी वादा कहा जैसे मेरा वाहदा सेनापति का है हाँ और खड़ग सिंह का हाँ वाहदा मंत्री का है, मंत्री जी कहे आपका वाहदा द्वारपाल की है, यानी देवढ़ी मान, डोरीमान का। यानी घर के पल्ला बंद रहे तब वो कुकुर घर खड़ा रहा। तो भाई ड्यूटी होता है, ड्यूटी ड्यूटी तो होती। क्योंकि हमारा ड्यूटी बॉर्डर पे रहता है, तो मैं वहां पर नहीं खड़ा रहता हूँ। लेकिन एक बात ये हो जाने बाबू साहब, कहिए। नौकर और कुकुर एक ही जानो। वो तो हकीकत